ये जो लाल टोपी का मुद्दा आया और प्रधानमंत्री ने भी लाल टोपी के बारे में टिप्पणी की, तो लाल टोपी को लेकर आपको ये क्या खतरे का सिग्नल आपको दिखाई देता है आपके लिए, या लाल टोपी आपको सिर्फ महज एक रंग दिखाई देता है? तो लाल टोपी को आप किस तरह से लेते हैं? देखिए, लाल टोपी हमारे लिए कोई खतरा नहीं है, लेकिन प्रदेश के नागरिकों के लिए खतरा जरूर बना रहा। आज भी आप देखेंगे, एक कॉमन मैन से पूछिए, आपके रिपोर्टर निकल रहे हैं प्रदेश के अंदर, जगह जगह निकल रहे हैं, और किसी गांव की महिला से पूछिए, किसी सामान्य नागरिक से आप पूछ लीजिए जिसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं, लाल टोपी के बारे में उनकी धारणा क्या है, वो अपने आप बता देगा। वो हमसे पूछने की आवश्यकता नहीं। एक छोटे से बच्चे से लेकर के, स्कूल जाने वाले बच्चा या बालिका से लेकर के, और किसी भी अन्य नागरिक, सामान्य नागरिक का जिसका किसी राजनीतिक दल से कोई संबंध नहीं, उनसे अगर आप पूछेंगे वो आपको बता देगा कि लाल टोपी का मतलब क्या है। कोई भी उस लाल टोपी को सज्जनता, ईमानदारी और शिष्टाचार की दृष्टि से नहीं देखता है। लाल टोपी वालों के ऊपर आजकल इनकम टैक्स के छापे पड़ रहे हैं और अखिलेश यादव ये कहते हैं कि मुख्यमंत्री जी दिन भर हमारा बैंक अकाउंट चेक करते रहते हैं और शाम को हमारा जो फ़ोन टैपिंग करते हैं वो शाम को हमारी रिकॉर्डिंग सुनते हैं रात को। देखिए, 25 करोड़ की जनता की सेवा करते करते यहाँ तो फुर्सत नहीं मिलती। यहाँ पहले दिन से मैंने 19 मार्च 2017 को शपथ लिया था, और 19 मार्च 2017 से लेकर के अब तक प्रतिदिन 16 से लेकर 20 घंटे तक कार्य करता हूं, अलग अलग उस पर कार्य करता हूं। तो ये फुर्सत उन लोगों के पास है जो लोग 12 बजे सो कर के उठते हैं, 2 बजे तक तैयार होते हैं, फिर साइकिलिंग पे निकल जाते हैं, फिर आए तो उसके बाद फिर इस प्रकार की फिजूल के कार्यों में अपना समय लगाते हैं। हमारे पास तो अपनी उपलब्धियों को लेकर के और आने वाले समय की उन हर प्रकार की चुनौती को नंबर 1 पर उत्तर प्रदेश नंबर 1 की उस रेस में आगे बढ़ाने से ही फुर्सत नहीं। तो इस प्रकार के उससे कहाँ फुर्सत है। रही बात, मैं एक बात को पूछना चाहता हूं कि 5 साल के टेन्योर में किसी व्यक्ति की संपत्ति 200 गुना बढ़े, ये क्या साबित करता है? आय से अधिक संपत्ति का मामला तो हमारी सरकार के समय नहीं आया, या भाजपा की सरकार के समय नहीं आया, राज्य सरकार का खैर उसमें वो नहीं। ये मुद्दा तो कांग्रेस की सरकार के समय चल रहा है। इनकम टैक्स एक स्वतंत्र एजेंसी है, वो अपना काम अपने अनुसार कर रही है। पर चुनाव से ठीक पहले छापे, चुनाव के पहले नहीं, ये उन एजेंसियों को तय करना होता है। ये सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट नहीं तय करती है। और सवाल ये है कि आय से अधिक संपत्ति का मामला ये कब से चल रहा है? ये तो कांग्रेस की सरकार के समय चल रहा था। क्यों नहीं उन्होंने पूछा? कांग्रेस की सरकार को तो बिना मांगे समर्थन दे रहे थे लोग। पूछा जाना चाहिए ना इन लोगों से। प्रदेश के ब्राह्मण आपसे नाराज हैं या आपको पसंद नहीं करते, ये थ्योरी कहां से आ रही है? देखिए, ये थ्योरी वे लोग दे रहे हैं जो लोग नीरज मिश्रा जैसे निर्दोष नागरिकों की हत्या करते हैं। मैं एक बात जानना चाहता हूं, बीजेपी ने 5 साल के अंदर जो काम किया है राज्य के अंदर, वह सांस्कृतिक मूल्यों की स्थापना का कार्य हो, अयोध्या में राम जन्मभूमि के मंदिर निर्माण का कार्य प्रारंभ हो चुका है, काशी में कार्य सबके सामने है, विंध्यवासिनी धाम का कार्य, नेमिष का कार्य, सुख तीर्थ का कार्य, ब्रज तीर्थ विकास परिषद के कार्य, संस्कृत के उन्नयन के लिए, गौ रक्षा के लिए। कोई भी प्रबुद्ध समाज इसके साथ जुड़ता है, और उत्तर प्रदेश का प्रबुद्ध समाज, उत्तर प्रदेश का ब्राह्मण समुदाय प्रबुद्ध है, सूझबूझ रखता है, और देश का प्रबुद्ध समाज हमेशा उन मूल्यों और उन आदर्शों के प्रति प्रतिबद्ध है। पेशेवर अपराधियों से हमेशा घृणा करता है,
और आगे भी घृणा करेगा। जी, तो यानी उनका जो डर है वो आपको लगता है कि अनुचित है, जो उनकी नाराज़गी है अनुचित है, अगर है तो? देखिए, ये बात तो मुझे लगता है कि बोलने वाले ज़्यादा उचित समझते होंगे। मैं राजनीति में पिछले 25 सालों से हूँ और 24-25 वर्षों में मैंने बहुत नज़दीक से देखा है उत्तर प्रदेश की राजनीति को, बहुत नज़दीक से मैंने महसूस किया है। आपके दो और प्रतिद्वंदी हैं, एक है मायावती और दूसरी है प्रियंका गांधी वाड्रा। इन दोनों का आकलन आप कैसे करते हैं? अखिलेश यादव, या आप मानते हैं कि अब लड़ाई जो सीधी आपके और अखिलेश यादव के बीच में है? देखिए, मुझे लगता है कि आप लोगों का एनालिसिस फिर उसी प्रकार से गलत साबित होगा जैसे 2019 में गलत साबित हुआ था। और मुझे लगता है कि जब ज़मीनी धरातल पर राजनीतिक विश्लेषक नहीं होते हैं, क्लब कल्चर और किसी अपने रूम में बैठ कर के इन पर चर्चा आप लोग करते हैं, तो हमेशा गलत साबित होती है। मुझे लगता है कि इसका पक्ष दूसरा ही होने जा रहा है और 19 की पुनरावृत्ति की तरफ कहीं प्रदेश न चला जाए। तो ये योगी वर्सेस ऑल होगा या योगी ये वर्सेस? बीजेपी वर्सेज ऑल होगा और ऑल में कौन आता है, ये नंबर 2 और नंबर 3 की लड़ाई किनके बीच में है, ये प्रदेश की जनता मुझे लगता है कि नेताओं की और उन पार्टियों की कारगुजारियों को देख करके अब तक तय कर चुकी होगी।